आज इंग्लिश ग्रामर में आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाएंगे। व्हाट इज आर्टिकल? जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, जबकि आर्टिकल्स ए एंड द, इसके बारे में आज ग्रामर में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, द आर्टिकल्स ए एंड द आर डिटरमाइंस यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड समटाइम्स एडजेक्टिव्स। यानी कि जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एंड द, ये क्या होते हैं, कभी कभी नाउन्स और कभी कभी एडजेक्टिव जो आपके विशेषण होते हैं उनसे पहले भी इनका यूज़ किया जाता है। अब ये तीन होते हैं आपके ए एंड द। सबसे पहले आता है आपका ए। इनकी हिंदी मीन्स एक, जब कोई सिंगुलर नाउन होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, सिंगुलर ए। तो इट कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन से पहले, और कांस्टेंट साउंड, जिसमें साउंड किसका आ रहा होगा, कांस्टेंट का, जो कि हमारे व्यंजन होते हैं। जैसे अल्फाबेट में भी होते हैं ना हमारे कुछ वोवल्स होते हैं और कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला में होते हैं। तो उनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ए का। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हुआ, जैसे ए रैट, यानी कि आर आपका एक कांस्टेंट है, तो उससे पहले ए रैट, ए मैन, ए पेन, ए फैन, दीज आर कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट से शुरू हो रहे हैं, तो इनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ए का। नेक्स्ट आता है आपका एन। एन भी इट कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन। जो आपका एन है ये भी एक ही इंग्लिश के इसका यूज़ किया जाता है, और ये भी सिंगुलर नाउन्स, और जो कि बिगिंस विद अ वोवल साउंड। ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं आपके, वोवल साउंड। अब वोवल्स क्या होते हैं इंग्लिश में, जो आपके ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वोवल्स। ये इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवल्स होते हैं हमारे। तो इनकी साउंड जो होती है, या जब ये यूज़ होते हैं उसमें, तो हम इसको क्या करते हैं, एन लगाते हैं। जैसे और एक क्या होता है आपका एच, साइलेंट एच जब यूज़ किया जाता है, जैसे ऑनेस्ट और भी चीज़ों में जब साइलेंट एच आता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। एन अडल्ट, एन अम्ब्रेला और एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, एन का यूज़ किया है, यानी कि आर्टिकल एन का यहाँ पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट अब देखिए, ए और एन जो आपके आर्टिकल्स हैं, ए और एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, आर यूज्ड टू स्पीक ऑफ समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और इनका यूज़ अधिकतर क्या होता है, जब हम किसी नाउन या एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम हम इनका यूज़ करते हैं ए और एन का। जैसे मैंने बोला दिस इज़ अ फ्लावर, क्या बोला मैंने, दिस इज़ अ फ्लावर, और द फ्लावर इज रेड। सबसे पहले मैंने आपको बोला दिस इज अ फ्लावर, ये एक फूल है, द फ्लावर इज रेड, फूल कैसा है, लाल है। तो जब सेकंड टाइम मैंने फ्लावर का यूज़ किया तो मैंने वहाँ पर ए ना लगा के द यूज़ किया। तो यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम उसको बोलते हैं तो वहाँ पर ए और एन का यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा तीसरा आर्टिकल द। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल यूज टू पॉइंट आउट ए नाउन। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, जैसे वो इनडेफिनेट थे, ये एक बिल्कुल पर्टिकुलर डेफिनेट है आपका आर्टिकल जो पॉइंट आउट ए नाउन। जैसे कि द हिमालय, द गंगा, द रामायण, इस टाइप से जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। या जब सेकंड टाइम कोई नाउन के बारे में हम बोलते हैं तो वहाँ भी हम द का यूज़ करते हैं। देखिए, द आर्टिकल ए एंड द कैन बी यूज बिफोर एन एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर अ नाउन। यानी जो ए एंड द का यूज़ जो है वो हम ऐसे एडजेक्टिव से पहले भी करते हैं जो किसी नाउन से पहले आते हैं। जैसे देखिए, आवर स्कूल सेलेक्टेड अ न्यू कैप्टन। यहाँ पे जो न्यू है वो एक एडजेक्टिव है, उससे पहले भी मैंने ए का यूज़ किया है। या आई हैव अ रेड एप्पल, आई हैव एन रेड एप्पल, अ रेड एप्पल, यानी कि मेरे पास एक लाल सेब है। अब देखिए यहाँ सेब है लेकिन रेड उससे पहले आया तो ए लग रहा है आपका। तो यानी कि ये जो नाउन में एडजेक्टिव जो लगे होते हैं उनसे पहले भी हम ए एंड द का यूज़ करते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको आर्टिकल्स को अच्छे से समझना है, और आर्टिकल्स की कोई एक्सरसाइज आपको अगर दी जाएगी तो उसको भी सॉल्व करना है। थैंक यू।